दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग रीतिकाल का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसे रीतिकाल में जो कविताएं या जो काव्य रचना किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध काव्य के बारे में पढ़ेंगे और रीतिकालीन नाटक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात रीतिकाल का हम लोग आज संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, जेआरएफ हो, नेट हो, बीएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो या हिंदी से संबंधित अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, रीतिकाल से कुछ रचनाएं अवश्य पूछी जाती हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन जरूर रीतिकाल से पूछा जाता है। और इस वीडियो में रीतिकाल का कोई भी कवि अछूता नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कोई भी कवि जो है कि छूटा नहीं है, यानी हर कवि की जितनी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, उन सब के बारे में हम लोग पहले अध्ययन करेंगे और इसके बाद जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रीतिकाल का ही हम लोग पढ़ेंगे, ताकि उससे आपका एक और भी एक्सरसाइज हो जाएगा। मतलब एक तरह से मतलब मेंटली एक्सरसाइज की 4 विकल्प है, 4 में कौन आपका सही हो रहा है, इस तरह से बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग एक कवि की जितनी रचनाएं हैं वो सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हों। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए बाकी सब वीडियो देखने के लिए, और पिछले प्लेलिस्ट में जा कर के मेरा सभी वीडियो देख भी सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कवि हैं चिंतामणि, और चिंतामणि को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक भी माना है। इनका जो जीवन काल रहा है 1600 से 1685 ईस्वी, कभी कभी कवियों का जीवन काल भी पूछ देता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण रचना है कवि कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास और छंद विचार। तो इसमें कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी ये अक्सर पूछा था। काव्य प्रकाश भी पूछा जाता है, ठीक है ना। हालांकि रस विलास भी है, पूछा जाता है, लेकिन ये शुरुआत के जो 3-4 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आइए हम लोग भूषण के बारे में देखते हैं। भूषण थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ देखिए, भूषण जो हैं इनका समय क्या रहा है, 1623 से 1715 तक इनका जीवन काल रहा है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, ये जो है कि इनकी रचनाएं हैं, जिसमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी तो अक्सर पूछा जाता है। अगला देखिए मतीराम। मतीराम की जो रचना है वो क्या है, इनका जो जीवन काल है 1604 से 1701 है। यहाँ देखिए 1604 से 1701 ईस्वी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है ललित ललाम। देखिए अक्सर पूछा ललित ललाम किसकी रचना है, तो इसका उत्तर होगा मतीराम। मतीराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वृत्त कौमुदी, ललित ललाम ये सब अक्सर पूछा जाता है। अलंकार पंचाशिका भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ चिंतामणि जो है, यहाँ देखिए रस विलास की रचना किए हैं और ये रसराज की रचना किए हैं मतीराम जी, ठीक। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं बिहारी। बिहारी जो हैं इनका जो जीवन काल रहा है वह 1995 से 1623 रहा है, और इनका बस एक ही रचना से प्रसिद्ध हो गए, सतसई, अर्थात बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, और यही एक ही रचना है जिसमें 713 पद के रचे जाने की बात कही जाती है, कि इसमें 713 दोहे हैं इनके इस बिहारी सतसई में। ये भी आपको याद रखना है। अगले जो आपके कवि हैं वो हैं देखिए रसनिधि। रसनिधि जो हैं, रसनिधि आपके कवि हैं और जीवन काल उनका है 1603 से 1660 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, अरिल, हिंडोला, सतसई और गीत संग्रह, ये इनकी रचना है।
अगले कवि हैं जसवंत सिंह। इनका जो समय रहा है, राजा जसवंत सिंह इनको भी कहते हैं, इनका समय रहा 1627 ईस्वी से 1729 ईस्वी तक। इनका जो रचना है, देखिए भाषा भूषण अक्सर पूछा जाता है, भाषा भूषण किसकी रचना है? आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश और अपरोक्ष सिद्धांत। ठीक है ना? तो ये इनकी रचना है। अगले जो आपके कवि हैं वो कुलपति मिश्र हैं। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र का जीवन काल रहा है 1630 से 1700 ईस्वी तक। इनकी जो रचनाएं हैं रस रहस्य, नख सिख, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी और संग्राम सार। तो इसको ध्यान रखेंगे, रस रहस्य, ठीक है ना, नखशिख, दुर्गा भक्ति, रस दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मुक्ति रंगड़ी और संग्राम सार। आइए मंडन के बारे में पढ़ते हैं। मंडन, मंडन का जो रचना है रस रत्नावली है, रस विलास है, नख शिख है, जनक पचीसी है, नयन पचासा है और काव्य रत्न है। अब देखिए यहाँ जो है कि रस विलास ये भी लिखे हैं, यहाँ देखिए रस विलास कौन? मंडन भी लिखे हैं, और रस विलास आपके चिंतामणि भी लिखे हैं। तो कभी कभी आपको एक ही तरह के रचना विभिन्न कवियों ने लिखा है, रचित किया है, तो उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन कवि रस विलास की रचना किए, कौन कौन कवि नक्शिक का वर्णन किए हैं। इसको मैं अभी अलग अलग करके आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, अगले जो कवि हैं वो आलम है। आलम, ठीक है ना, आलम का जो ये रचना है, एक ही रचना इसमें ज़्यादातर मिलता है, आलम केल। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, अगले कवि हैं देव। देव का जो समय रहा है 1673 से 1767 ईस्वी तक। इनका जो रचना है देखिए, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका और राधिका विलास। तो देखिए इसमें ज़्यादातर इनकी रचना याद करने का सबसे बहुत आसान तरीका है कि सब में विलास विलास है, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, इस तरह से ज़्यादातर रचनाएं विलास करके हैं। ये याद करना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से याद भी हो जाएगा। सूरत मिश्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सूरत मिश्र, इनकी जो रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्नमाला, नख सिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर और भक्ति विनोद। ठीक है ना, ये इनकी जो है कि रचना है। नृप शंभु, राजा शंभु यानी नृप शंभु जो है, यह इनका समय 1657 है। मृत्यु के बारे में क्लियर इसलिए नहीं दिया गया है। नायिका भेद जो है इनकी रचना है। नख सिख है, सात सप्तक है, ये महाराज शिवाजी के पुत्र थे। कौन थे? महाराज शिवाजी के पुत्र थे श्री मतलब नृप शंभु। श्रीपत मिश्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। श्रीपत मिश्र, इनकी रचना है काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुत, श्रृंगार रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास और अनुप्रास विनोद। अगले कवि के बारे में पढ़ते हैं गोप। इनका जो रचना है रामचंद्र भूषण, अक्सर पूछा जाता है रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण और रामालंकार। ठीक है ना, रामालंकार। ये जो है कि इनकी 3 रचनाएं हैं और इसी से बहुत फेमस हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं घनानंद। घनानंद का समय 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक रहा है। पदावली, वियोगवेल, सुजानहित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपा कंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णिका छंद, ये इनकी रचनाएं हैं, जिसमें वियोगवेल, सुजानहित प्रबंध, प्रीति पावस, पदावली, यमुना जस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रसलीन के बारे में। रसलीन की कौन कौन सी रचनाएं हैं?
रसलीन, ठीक है ना। यह इनका जो समय रहा है 1699 से 1750 तक। इनकी जो रचना है अंग, दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट पद। स्फुट पद मने ये क्या, तो स्वतंत्र पद, फुटकर पद। और इनका पूरा जो नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन, ये इनका पूरा नाम था। आइए सोमनाथ के बारे में पढ़ते हैं। सोमनाथ 1700 से 1760 इनका समय रहा है। इनकी रचना है रस पीयूष, निधि, श्रृंगार, विलास, प्रेम पचीसी, ठीक है ना। यानी कि रस पीयूष निधि यह एक ही रचना है। क्या है? रस पीयूष निधि जो है यह एक है। श्रृंगार विलास और प्रेम पचीसी ये इनकी रचनाएं हैं। आइए रसिक सुमत के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो रचना है अलंकार चंद्रोदय, अलंकार चंद्रोदय। भिखारी दास के बारे में पढ़ते हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदार्णव, ये इनका जो है कि किसका है? भिखारी दास का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले कवि के बारे में। कृष्ण कवि, कृष्ण कवि की क्या क्या रचनाएं हैं इसको देख लेते हैं। अलंकार कलानिधि और गोविंद विलास, दो रचना इनका सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं रघुनाथ के बारे में। रघुनाथ का जो है काव्य कलाधर और रस रहस्य, दो रचना इनका मिलता है। दूल्हा कवि का कवि कुल कंठाभरण और स्फुट पद मतलब फुटकर पद इनके मिलते हैं। हित वृंदावन दास, ठीक है ना, इनका स्फुट पद मिलते हैं 20,000 लगभग। गिरधर कविराय, गिरधर कविराय की जो रचना है यह भी स्फुट छंद है, मतलब फुटकर में ये जो है कि इनकी रचनाएं मिलती हैं। सेवादास, सेवादास की जो है ये नखशिख, रसदर्पण, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार, ये सेवादास का जो है कि रचना है। दोस्तों मैं बता दूं नखशिख जो है कि 4 लेखक या 4 कवि कहिए इसको लिखे हैं। अब देखिए नखशिख यहाँ सेवादास का भी है। देखिए यहाँ एरो का निशान लगाया गया है। नखशिख यहाँ नृप शंभू का है। नखशिख यहाँ सूरत मिश्र का है। और नखशिख यहाँ मंडन का है। और फिर यहाँ नखशिख जो है कि कुलपति मिश्र का है। इस तरह से 1 2 3 फिर ये 4 4 जो है ये नखशिख, हाँ ये 5 यहाँ, यहाँ आप जो है कि ये भी नखशिख लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये 5 जो है कि नखशिख की रचनाएं मिलती हैं और आप इसको याद रखेंगे। एक नखशिख लिखे हैं कुलपति मिश्र, दूसरा नखशिख लिखे हैं मंडन, तीसरा नखशिख लिखे हैं सूरत मिश्र, चौथा नृप शंभू, और इधर पांचवा जो है आपके जो लिखे सेवा दास लिखे हैं। ठीक है, आइए आइए हम लोग देखते हैं अब राम सिंह का। राम सिंह का जो ये रचना है अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, रस विनोद। बोधा की रचना विरह वारिस, इश्कनामा, नंदकिशोर की रचना पिंगल प्रकाश। विरहवारी और इश्कनामा दोस्तों अक्सर पूछा जाता है बोधा के, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, रसिक गोविंद का रसिक गोविंद, गोविंदानंद घन, युगल रस माधुरी और समय प्रबंध, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद जो है कि अगले जो कवि हैं पद्माकर। और पद्माकर को दोस्तों मैं बता दूं रीतिकाल का अंतिम कवि भी माना जाता है। क्या माना जाता है? रीतिकाल का अंतिम कवि माना जाता है। ठीक है, इनकी रचना है, इनका समय जो है 1753 से 1833 है। इनकी रचना है जगद विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कलि पच्चीसी, प्रताप सिंह बिरदावली और स्फुट छंद मतलब फुटकर पद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अक्सर परीक्षा में पूछा। जगत विनोद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिक कर लेंगे। पद्माभरण भी अक्सर पूछता है, गंगा लहरी भी पूछता है, कलि पच्चीसी, ये इतनी रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा काव्य रचना। अब हम लोग
सॉरी, अभी ये काव्य रचना बाकी है। अभी और काव्य रचना हम लोग देख लेते हैं। प्रताप शाही की जो रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी है, काव्य विलास है, श्रृंगार मंजरी है, श्रृंगार शिरोमणि है, काव्य विनोद है, और अलंकार चिंतामणि है। इसको ध्यान रखेंगे। बेदी बंदीजन रस विलास की रचना किए हैं। बेदी प्रवीण जो है कि नौ रस तरंग और श्रृंगार भूषण की रचना किए हैं। जगत सिंह साहित्य सुधानिधि की रचना किए हैं। ये गिरधर दास जो हैं रस रत्नाकर, भारती भूषण और उत्तरार्ध नायिका भेद इसकी रचना किए हैं। दीनदयाल गिरी जो है अन्योक्ति, कल्पद्रुम, दृष्टांत तरंगिणी और वैराग्य दिनेश। अमीर दास की जो रचना है सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय और ब्रज विलास। ग्वाल कवि की जो रचना है रसिकानंद, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यमुना लहरी भी यहाँ पूछा जाता है। रस रंग, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक, ये जो है कि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ नीचे कवि दर्पण है, दृक्शतक है, रसरूप है, ये भी है। चंद्रशेखर की जो रचना है वह क्या है? रसिक विनोद, नखशिख, देखिए नखशिख यहाँ पे फिर आ गया एक बार, माधवी बसंत, वृंदावन शतक और गुरु पंचाशिका। ठीक, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं द्विजदेव की जो रचना है श्रृंगार लतिका, अक्सर पूछा था। श्रृंगारवती से अक्सर पूछा जाता है। और कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा, ये भी जो है कि अक्सर पूछा जाता है। सेनापति का जो कविता रत्नाकर, इनकी एक ही कृति से बहुत फेमस हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए। केशव की जो रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि, ये इतना जो है कि आपको याद करना होगा, खूब बढ़िया से आपको याद करना होगा। फिर रीतकाल के प्रमुख जो प्रबंध काव्य हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग प्रबंध काव्य के बारे में जानते हैं। चिंतामणि का जो प्रबंध काव्य है वह रामायण है, कृष्णचरित है और रामाश्वमेध ये जो है कि है। मंडन की जो रचना है जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया। कुलपति मिश्र की जो रचना है संग्राम सार। लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। सूरत मिश्र की रचना है रामचरित और श्री कृष्ण चरित। ठीक है ना, आइए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए शायद सुविधाजनक हो। हाँ, अब सुविधाजनक लग रहा होगा। तो सोमनाथ की जो रचना है सोमनाथ की रचना पंचाध्यायी, सुजान विलास। गुमान मिश्र की रचना नैषध चरित। राम सिंह की रचना जुगल मिश्र। पद्माकर की रचना हिम्मत बहादुर बिरुदावली। रसिक विनोद गोविंद की रचना रामायण सूचनिका। ठीक है ना, अच्छा और आगे देख लेते हैं। ग्वाल की जो है, ग्वाल की जो रचना है हठी हमीर, विजय विनोद, गोप पच्चीसी, ये इतना है। चंद्रशेखर वाजपेयी का हमीर हट। तो ये इनका प्रबंध काव्य, ये रीतिकाल का प्रबंध काव्य रहा है। अब आइए हम लोग रीतिकाल के नाटक के बारे में लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो रीतिकाल में कम ही नाटक लिखा गया है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं 5 नाटककार, इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से नाटक लिखे हैं। तो जसवंत सिंह, दोस्तों जसवंत सिंह लिखे हैं प्रबोध चंद्रोदय नाटक। नेवाज लिखे हैं शकुंतला नाटक। सोमनाथ लिखे हैं माधव विनोद नाटक। देवदास लिखे हैं देव माया प्रपंच नाटक। और ब्रजवासी दास जो है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये जो है कि नाटकों का संकलन रहा है। तो इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में ये रीतकाल का संपूर्ण अध्ययन, विशेष करके एक कवि और उनकी लगभग मुख्य जितनी रचनाएं हैं सभी रचनाओं का हम लोग अध्ययन किए। अब इसके बाद हम लोग इसी का रीतकाल का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, आशा है कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। अगर कुछ सुझाव आपको देना है तो स्वागत है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे करके हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और आपकी सफलता ही हमारा परिश्रम है, आपकी सफलता ही हमारा
इनाम है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को एक बार पुनः नमस्कार।